हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और ऊपर वाले से दुआ है आप सभी अच्छे हों। तो दोस्त, जल्दी से एयरफोन या हेडफोन लगा लो। अगर रात में इस स्टोरी को सुनने आए हो तो लेट जाओ, और दिन में देख रहे हो तो फिर भी लेट सकते हो। तो यार, आज की जो कहानी है वो है दिल्ली की। सर्दियों की रात थी। चारों तरफ शहर में कोहरा और सड़कों पर सिर्फ हॉर्न की आवाजें गूंज रही थी। शहर के बीचों बीच एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी। इसी बिल्डिंग के एक केबिन की लाइट जल रही थी, जिसमें इसी बिल्डिंग की एक एम्प्लॉय अन्य मालिक काम कर रही थी। इस लड़की की उम्र महज 27 या 28 साल होगी, लेकिन अन्य मालिक इस ऑफिस की एक एम्बिशियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो खुद को आगे प्रमोट करने के लिए रात में भी काम कर रही थी। इसी वजह से उसके साथी एम्प्लॉय उसे वर्कहॉलिक कहकर चिढ़ाते हैं। देखो यार, इस लड़की की जो लाइफ है ऑफिस के हर एक बंदे को परफेक्ट लगती है, क्योंकि उसकी नौकरी सिटी की एक बड़ी कंपनी में है, अच्छी सैलरी भी है, साथ में शहर के सबसे पॉश इलाके में अन्य मालिक को अपार्टमेंट भी मिला है, जो अभी अभी कंपनी ने नया बना कर दिया है। लेकिन अन्य मालिक को वो अपार्टमेंट एक अजीब सा फील करवाता है, क्योंकि वो अभी खाली है। शायद इसी वजह से अन्य की हर एक रात अकेलेपन और अजीब ख्यालों से भरी होती है। चलो यार, अभी कहानी पर वापस आते हैं। उसी रात जब अन्य मालिक काम खत्म करके 15वीं मंजिल से लिफ्ट से नीचे आती है, तो अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। ये देखकर ये लड़की एकदम घबरा जाती है, और जैसे ही वो लिफ्ट में लगा इमरजेंसी हेल्प बटन दबाने को होती है, लिफ्ट अचानक से सही होकर नीचे आ जाती है। अन्य के चेहरे पर सर्दी में भी पसीना था। वो पार्किंग की तरफ जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। तभी अचानक अन्य मालिक का फोन बजता है। वो नंबर देखती है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था। अन्य कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है और डरते हुए हेलो कहती है। दूसरी तरफ से हल्की और रहस्यमय आवाज में जवाब आता है, क्या तुम अकेली हो? अन्य ने घबराकर तुरंत कॉल काट दिया। कुछ समय शांत रहने के बाद उसने सोचा शायद कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा है, और वो इसे नजरअंदाज कर देती है। वो कार स्टार्ट करती है और घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में वापस उसे उसी तरह से कॉल आता है। लेकिन इस बार अन्य मालिक घबराई नहीं। उसने कॉल उठाया और गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, तुम्हारे पास वक्त कम है, भाग जाओ। अन्य कॉल काटती है और घर जाकर सब नजरअंदाज करके सो जाती है। अगली सुबह जब अन्य ऑफिस पहुंचती है तो उसको ऑफिस का माहौल थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ऑफिस का हर एम्प्लॉय किसी न किसी पुरानी बात का जिक्र कर रहा होता है। उनमें से एक एम्प्लॉय अन्य से बोलता है, तुमने सुना 5 साल पहले इस ऑफिस में एक लड़की की मौत हुई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस ऑफिस में भटकती है। अन्य पूछती है, कौन लड़की? तभी दूसरा एम्प्लॉय मरने वाली लड़की का नाम रिया शर्मा बताता है। अन्य जैसे ही आत्मा का नाम सुनती है तो वो हंसने लग जाती है और अपनी फ्रेंड मीरा से बोलती है, अरे भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती हैं। इतना कहने के बाद वो बात को वहीं हंसी में टाल देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, चीजें और भी अजीब होती जा रही थी। अन्य की स्क्रीन बार बार ब्लिंक हो रही थी। एक बार तो उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज भी दिखा, जिस पर लिखा था, तुम्हारे आसपास खतरा है। अन्य समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसी दिन शाम को एक अनजान आदमी ऑफिस में आता है, जो अपना नाम समीर रॉय बताता है। इसकी उम्र 32 साल के आसपास थी, जो पेशे से एक पर्सनल डिटेक्टिव होता है। वो भी एक लापता हुई लड़की के केस की जांच कर रहा होता है। इस बिल्डिंग में वो इसलिए आता है क्योंकि वो जिस केस की जांच कर रहा होता है, उस केस में विक्टिम की आखिरी लोकेशन इसी बिल्डिंग की थी। समीर जैसे जैसे इस केस की जांच इस बिल्डिंग में करता होता है, तो उसे इस बिल्डिंग में सुपर नेचुरल पावर्स का इंप्रेशन आता है। उसने अन्य की तरफ देखा, क्योंकि वो परेशान लग रही थी। समीर ने उससे बात करने का सोचा, लेकिन अन्य ने समीर को अनदेखा कर दिया। जब समीर रॉय अपनी जांच कर रहा था, उसे यह पता चला कि रिया शर्मा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे हत्या की गई थी। ये हत्या इस कंपनी के सीईओ ने की थी, क्योंकि रिया के पास एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी थी, जिसे वह बाहर लीक होने से बचाना चाहता था। यह जानकारी समीर को जैसे ही मिली, उसने तुरंत अन्य के अपार्टमेंट का पता लगाया और वहां पहुंचा। जैसे ही समीर अन्य के अपार्टमेंट में घुसा, वह हैरान रह गया। अन्य बेहोश पड़ी थी और कमरे का तापमान असाधारण रूप से ठंडा था। समीर ने जल्दी से पानी लाकर अन्य को होश में लाया। होश में आने के बाद अन्य ने बताया कि उसने रिया का चेहरा देखा था, और वह बार बार उससे कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे सजा दिलवाओ। तभी समीर और अन्य ने मिलकर फैसला किया कि वे रिया के हत्यारे को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कंपनी के सीईओ के खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस को सौंप दिए। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, अन्य को एक और कॉल आया। उस कॉल पर आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अन्य डर गई, लेकिन समीर ने उसे शांत किया। उस रात समीर और अन्य एक साथ थे, और अचानक पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स बंद हो गईं। एक अजीब सी गंध फैलने लगी। समीर ने टॉर्च जलाई और देखा कि रिया का भूत उनके सामने खड़ा था। रिया ने कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुमने मेरे दर्द को समझा, अब इसे महसूस भी करो। अगली सुबह पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन अंदर समीर और अन्य का कोई नामो निशान नहीं मिला। दीवार पर खून से लिखा था, सच बोलने वालों का यही अंजाम होता है। पुलिस को शक हुआ और वे अन्य के ऑफिस पहुंच गए। वहां पुलिस इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने मीरा से पूछा, तुम अन्य को कब से जानती हो? मीरा ने जवाब दिया, यही 1 साल से। इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने अन्य का फोटो मांगा। जैसे ही मीरा अपने मोबाइल में सेल्फी
सेल्फी देखती है वह चौंक जाती है क्योंकि उस फोटो में सिर्फ मीरा थी, अन्य कहीं नहीं थी। बाद में जब ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसमें समीर रॉय भी नहीं दिखाई दिया। यह घटना सभी कर्मचारियों के दिमाग में बैठ गई। इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने सभी को ऑफिस खाली करने की सलाह दी और उस ऑफिस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी मीरा और ऑफिस के अन्य कर्मचारी यह सोचते रहते हैं कि आखिरकार अन्या मलिक और समीर रॉय कौन थे और अब वे कहां हैं। समीर रॉय और अन्या के मिस्टीरियस गायब होने के बाद यह मामला मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस को इस बारे में कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं मिल रही थी और लोग इसे एक और अनसुलझी मिस्ट्री मानने लगे। कुछ महीने बाद एक नई गवाह सामने आई, रीना शर्मा, जो रिया की बहन थी। रीना ने दावा किया कि उसे अपनी बहन का सपना आया था जिसमें रिया ने कहा था, समीर और अन्या ने मेरी मदद की लेकिन उनकी जर्नी अब खत्म हो चुकी है, मुझे रिलीफ मिल चुका है। समीर और अन्या के गायब होने के बाद रीना को एहसास हुआ कि शायद उन दोनों ने रिया की हत्या के बाद उसके साथ हुए इनजस्टिस का बदला लिया था। वह उन्हें ढूंढने के लिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर खुद को पेश करती है। इस दौरान रीना को कुछ अजीब क्लूज मिलते हैं, जैसे गुमशुदा होने से पहले समीर ने एक मिस्टीरियस नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, अब भी आधी सच्चाई बाकी है। रीना ने इन क्लूज पर ध्यान दिया और वह अन्या और समीर के पिछले ठिकानों की ओर बढ़ी। वहीं उसे एक सीक्रेट लीड मिला जो दिखा रहा था कि समीर और अन्या ने रिया की हत्या का बदला लेने के लिए खुद को छिपा लिया था और वे पूरी तरह से फियरलेस थे। लेकिन इस बार उनका पीछा करने वाले शख्स को अन्या के पुराने दोस्तों ने बताया कि अन्या अपने अतीत से बचने के लिए एक बेहद खतरनाक इंसान से बच रही थी। वह इंसान जो सीईओ के साथ जुड़ा हुआ था और जिसने रिया की हत्या के लिए कई गवाहों को मार डाला था। रीना ने अब अपने कदम बढ़ाए लेकिन उसकी मुलाकात एक नए मिस्ट्री से हुई। रीना शर्मा, जो अब तक अपनी बहन की मर्डर की सच्चाई को ढूंढने में लगी हुई थी, पूरी तरह से उस मिस्टीरियस जाल में फंस चुकी थी जिसे समीर और अन्या ने बुना था। हर कदम पर उसे एक नई मिस्ट्री सामने आ रही थी, जैसे कोई साया उसका हमेशा से पीछा कर रहा हो। अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि वह इस जाल से कैसे बाहर निकलेगी, जबकि एक डेंजरस ट्रूथ धीरे धीरे सामने आ रहा था। रीना ने समीर और अन्या के पुराने ठिकानों का पीछा करते हुए एक और सीक्रेट क्लू पाया। वह क्लू एक पुरानी फाइल में था जिसमें लिखा था, जिन्हें हम छिपाते हैं वही हमारे लिए सबसे डेंजरस साबित होते हैं। यह मैसेज रीना के दिमाग में गूंजता रहा। यह क्या हो सकता था? क्या समीर और अन्या ने खुद को छिपाया था या फिर वे किसी और बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा थे? रीना ने जब अपनी जांच को और गहरा किया तो उसे पता चला कि समीर और अन्या ने अपने जीवन को बचाने के लिए एक डेंजरस गेम खेला था। वे रिया के मर्डर के बाद इस पूरे मामले को दबाने के लिए अरविंद पटेल और उसकी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर कंस्पायर्ड कर रहे थे। रिया की मर्डर को एक एक्सीडेंट के रूप में पेश किया गया था, लेकिन असल में यह एक कूल प्लान्ड मर्डर था। लेकिन असली सच सामने आया जब रीना ने एक और खोज की। समीर और अन्या को मरने के बाद अरविंद पटेल ने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिससे उनकी आत्माएं हवेली में फंसी हुई थी। यह टेक्निक एक प्राचीन रिचुअल से जुड़ी हुई थी जिसे अरविंद पटेल ने अपनी कंपनी की ताकत को और बढ़ाने के लिए अपनाया था। हवेली अब एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी थी जहां आत्माएं बुरी तरह फंसी हुई थी। रीना को समझ में आ गया कि उसे अब अपनी बहन रिया के साथ उन आत्माओं की मदद करनी होगी जो असल में पीस चाहती थी। वह अपनी जान रिस्क में डालकर हवेली के तहखाने में पहुंची जहां उसे अरविंद पटेल और उसके हेंचमैन का सामना करना पड़ा। वह जान चुकी थी कि अगर उसने इस मामले का रिवील नहीं किया तो न केवल उसकी खुद की जिंदगी एट रिस्क होगी बल्कि अन्या और समीर की आत्माएं भी पीस नहीं पा सकेंगी। फाइनल मोमेंट्स में रीना ने अरविंद पटेल को उसकी सारी कंस्पिरेसी को रिवील करने के लिए मजबूर किया। वह यह जान चुकी थी कि वह जो खेल खेल रहा था वह एक हॉरिफाइंग खेल था और अब उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह भी साफ था कि अरविंद पटेल की आत्मा भी अब हवेली में बुरी तरह फंसी थी क्योंकि वह उस रिचुअल के शिकार हो चुका था जिसे उसने खुद फैलाया था। हवेली में एक अजीब सा साइलेंस था, जैसे सब कुछ ठहर चुका हो। रीना ने एक आखिरी प्रयास में उस रिचुअल को तोड़ा और समीर, अन्या और रिया की आत्माओं को पीस दिलाई। जैसे ही रिचुअल को तोड़ा गया, हवेली में हलचल मच गई और सब कुछ अचानक शांत हो गया। रीना को महसूस हुआ कि अब आत्माएं पीस में हैं और उनका सफर अब खत्म हो चुका है। हालांकि रीना ने सबको सच्चाई बता दी, लेकिन वह भी यह जानती थी कि इस मिस्टीरियस खेल ने उसका भी जीवन बदल दिया था। वह अब उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुकी थी जिन्होंने सच की तलाश में अपनी जान रिस्क में डाली थी। रीना की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसकी बहन रिया अब एट पीस थी और समीर और अन्या के साथ जस्टिस भी हुआ था। इस मिस्ट्री का अंत हो चुका था, लेकिन यह याद दिलाता था कि कुछ सच्चाइयां इतनी डेंजरस होती हैं कि उन्हें ढूंढते हुए भी इंसान की अपनी जिंदगी दांव पर लग जाती है।